नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। एक महिला का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 32 साल की इनकी उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी लेंगे। किस तरीके से हाथ देखा जाता उस पर भी चर्चा करेंगे, एक एक करके बिंदुवार। सबसे पहले इनके पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दबा हाथ नहीं है, बहुत ज़्यादा उठानी हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा, हाथ की मोटाई देख के कहा जाएगा धन के लिए अच्छा है। हाथ चौड़ा है, सामान्य चौड़ा है, नौकरी भी कर सकते हैं, व्यवसाय भी कर सकते हैं। उंगलियां अगर कहा जाए ये गैप है, ये कहीं ना कहीं राहु और शनि और केतु से संबंधित डिस्टर्बेंस को दिखाती है। एक बात, कहीं ना कहीं उंगलियां लंबी हैं, ये सौभाग्य की निशानी है कि जातिका अपना धन भी कमाएगी। ये कहीं ना कहीं ये इसको दिखाती है। अब एक एक करके बिंदुवार एक एक चीज़ पे आते हैं। सबसे पहले इनकी बात करते हैं हृदय रेखा की। देखिए, हृदय रेखा अगर देखा जाए तो काफ़ी पास से आ रही है। ये जब भी पास से आती है ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट मिलता है। शरीर या बीमारी से संबंधित या ऊर्जा से संबंधित चीज़ों में ये कमी करती है। एक बात। दूसरी चीज़ में अगर देखा जाए काफ़ी पास से जब आती है तो ये कहा जाता है कहीं ना कहीं पापक ग्रह जो है परेशान जातिका को करेंगे। बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए 3 से 4 रेखाएं खड़ी खड़ी सी हैं। ये धन से संबंधित, काम से संबंधित, बोल के धन कमाने से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। ऐसे में कहा जाएगा कि एक समस्या ये भी होती है, जैसे ये पास से आ रही है और बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो एक नर्वस सिस्टम को दिखाती है। ऐसे लोग नर्वस हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए ऐसे लोग जब क्रोध आएगा तो बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ जाएगा, उसको भी ये इंगित करती है। बुध की उंगली पतली है, अपने आप में राजयोग की जातिका धन कमाएगी, अच्छी मात्रा में जीवन में धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस हाथ में अगर देखा जाए सूर्य का क्षेत्र अगर देखें तो एक रेखा सूर्य के ऊपर अगर देखें तो नीचे से एक मछलीनुमा आकृति, ऊपर से मछलीनुमा आकृति। नीचे से मछलीनुमा आकृति कहीं ना कहीं घर परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां, कुछ ना कुछ ऐसा कि व्यक्ति अपने हिसाब से काम करने में दिक्कत आती है। ये ऊपर से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा जहाँ पर भी इस समय पे काम कर रही है वहाँ पर सिरदर्दी, पैर पकड़ के खींचने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, ये इसको इंगित करती है। सूर्य का क्षेत्र अच्छा है तो ऐसे में कहा जाएगा धन अच्छी मात्रा में आएगा, अपने दम पे व्यक्ति काम करेगा। शनि के ऊपर अगर कहें हृदय रेखा जा रही है, कहीं ना कहीं ये खराब स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ऐसे लोगों को हमेशा अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। समय के अनुसार ये उतार चढ़ाव देती है और खासकर अगर कहा जाए वो समय अब शुरू हो रहा है। पिछले 4-5 महीने से आप देख रही होंगी कि आपकी मनोस्थिति अच्छी नहीं है, मन खराब रहता है, ना वो काम करने पे मन लगे। जहाँ पर भी काम कर रही है वहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस, लोगों के साथ डिस्टर्बेंस। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि इस समय पे क्या करें क्या ना करें। ये सारा कारण अगर कहा जाए ये केतु का क्षेत्र या केतु की महादशा के कारण ये स्टार्ट हुआ है। ये लंबा पीरियड है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए इस हाथ की जान है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए चौड़ा है। गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम धाम इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु पे जब भी ये रेखा निकलती है तो ये भौतिक सुखों को दिखाती है कि जातक जो है ऐसे लोग धार्मिक बहुत होते हैं। ऐसे लोगों के मन में अगर कहा जाए धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देता है। भाग्य रेखा टूट रही है इस जगह पे, ठीक है, और लगभग ये 35 वर्ष के आसपास की उम्र है। तो मैं ये कहूँगा 33 वर्ष, 34 वर्ष और लगभग 35 वर्ष। अपने विशेष स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस समय पे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। और ख़ासकर मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं तनाव 2 तरीके से है। स्वास्थ्य से संबंधित आपके ऊपर और पिता के ऊपर। अगर आपके पिता हैं तो पिता से संबंधित तनाव या उनका स्वास्थ्य या भारी नुकसान होगा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये रेखा अनजाना डर, मन में वहम, मन में अनावश्यक का तनाव, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, या कह लिए नेगेटिव थिंकिंग को दिखाता है। ऐसे लोग अपने सोचने, अत्यधिक सोचने के कारण अपने घर वालों को परेशान कर देते हैं। भले कुछ हो ना हो लेकिन इतना सोच लेंगे जिसके कारण पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा, ये इसको इंगित करता है। गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। शनि की उंगली, गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपरी क्षेत्र अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सा लंबा है।
धन के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत मिलता है। हाथ में अगर देखा जाए 2 जौ के निशान हैं। देखिए 2 जौ के निशान, होता सब कुछ है लेकिन संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। आसानी से कुछ नहीं मिलता है, संघर्ष करने पे सब कुछ मिलता है। एक बात। दूसरी चीज़, जौ का निशान जब 2 होता है तो ऐसे लोगों को यश नहीं मिलता। ऐसे लोगों पे एलिगेंस बहुत जल्दी लग जाते हैं। कुछ ना कुछ जो है, कोई ना कोई कुछ बोल देगा, मन खट्टा हो जाएगा। ये इसको भी इंगित करता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो जीवन रेखा से अलग जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये विवाह से संबंधित चीज़ों में ये तनाव को दिखाता है, विवाहित जीवन में कुछ ना कुछ समस्याओं को दिखाता है, या विवाह के उपरांत ऐसे लोग थोड़ा सा बीमार इत्यादि चीज़ें हो जाते हैं, उसको भी इंगित करता है। इसके बाद देखिए मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो बेहद अच्छी है, अपने आप में राजयोग है। मस्तिष्क रेखा अगर देखें ऊपर जाके पतली हो रही है, ये से पतली हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि विकल्प ऐसे लोगों को मिल जाते हैं। मस्तिष्क रेखा, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, ये घर, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, और एक से ज़्यादा ऐसे लोगों पर घर होते हैं। जैसे इस जगह पे ट्रायंगल बन रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपकी रक्षा के लिए अच्छा कहलाएगा, आपकी रक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। इस जगह पे अगर देखा जाए तो भाग्य रेखा टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि आने वाला समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से और मनोस्थिति के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। मन बहुत खराब होगा इस समय पे। मन पे कंट्रोल करके चलिएगा, उपाय मैं बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा। सेकंड चीज़ में अगर देखें तो जीवन रेखा के नीचे एक मछली नुमा आकृति। देखिए मछली नुमा आकृति अगर कहा जाए, जैसे ये बन रही है, ये आपको बचपने में भारी कष्ट दी होगी शारीरिक। कहते नहीं कि बच गए, ग्रहती निकल गई, नीचे जाके जो है 2 फाड़ में बट रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जबकि सब साथ में है फिर भी अकेला महसूस करेंगे। ये इसको इंगित करता है। हाथ में अगर कहें तो ये रेखा अगर देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको ऊर्जा देने वाली रेखा कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं आपको नाम देने वाली रेखा कहलाएगी। हाथ में अगर कहें, ये कई रेखाएं ये खींच रही हैं, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है। ये आपको धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अंगूठा अगर देखें तो ये छोटा है, कोई भी हड़बड़ाहट मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, कोई भी निर्णय लिया करिए ध्यान से देख दाख के ही निर्णय लिया करिए। केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा उठा है। केतु के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये रेखा आ रही है। केतु की महादशा इस समय पे चल रही है और इसका आभास, चीज़ों का आभास पिछले 4-5 महीने से आप देख रही होंगी कि मन, काम धाम, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, चीज़ें जो है अस्त व्यस्त चल रही हैं। और केतु की दशा अगर कहा जाए बहुत लंबी है, लगभग 6 सालों की दशा है। केतु इसमें बहुत अच्छा ग्रह नहीं कहलाएगा। ये स्वास्थ्य के लिए भी खराब कहलाएगा, घर परिवार के लिए भी खराब कहलाएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए भी खराब कहलाएगा, और नेगेटिव या नकारात्मक सोच को भी दिखाता है। केतु लंबा पीरियड है। केतु के उपाय, केतु के विकल्प आपके लिए करना आवश्यक है। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं जो आपने पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है, मुझे अपने करियर के बारे में जानना है। देखिए करियर की मैं बात करूं तो करियर अभी उतार चढ़ाव रहेगा, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है इसमें स्थायित्व की अगर मैं बात करूं, स्थायी जीवन की बात करूं तो 2036 से स्टार्ट होगा, साल 2036 से स्टार्ट होगा जीवन का स्थायित्व का पीरियड, ठीक है, जिस समय पे ये हिस्सा आप क्रॉस करके निकल जाएंगी। जैसे अभी देख रही हैं ये काट रही है रेखा, ये मौजूदा समय चल रहा है, जो मैंने कहा है सावधान रह के चलना है। वो शारीरिक नुकसान पैदा करेगा, वो घर परिवार में तनाव देगा, वो मानसिक पीड़ाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन उसका उपाय है। एक बात। इसके बाद आपने पूछा है, मेरे प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, क्या मुझे प्रोफेशन चेंज। देखिए डॉक्टर के लिए गुरु अच्छा है आपका, एक बात। शुक्र अच्छा है डॉक्टर के लिए, दूसरी बात। चंद्रमा अगर कहा जाए अच्छा है, मतलब पीड़ित चंद्रमा है तो भी कहा जाता है, और बुध। तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए टीचिंग से संबंधित क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं, डॉक्टर का पेशा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आप इसी पेशे में लगे रहिए, आपके लिए बेहतर विकल्प इसमें आपको मिलेंगे। अभी धैर्य रखना पड़ेगा, अभी उपाय करना पड़ेगा, चीज़ें बनेंगी, आप परेशान ना होइए। क्या मैं हायर स्टडीज़ कर पाऊँगी। देखिए शिक्षा की अगर मैं बात करूं, शिक्षा से संबंधित चीज़ों पे बात करूं तो समय चल रहा है, इस समय पे आप कर सकती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए।
इसके बाद आपने पूछा है मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। देखिए मैरिज लाइफ में अगर कहा जाए अपने मन पे कंट्रोल करके चलिए, ये सब अच्छा नहीं है, ठीक है। अपने मन पे कंट्रोल करके चलिए, आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी, क्योंकि खुद तो डरेंगी और अपने पति और अपने घर परिवार में आपका गुस्सा कह लीजिए, आपका अनावश्यक का वहम कह लीजिए, जिसके कारण जो है नुकसान होगा। और ये मैरिज लाइफ से संबंधित चीज़ों में तनाव इस समय पे ज़्यादा होगा। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि जब भी जो है जीवन रेखा पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बने और भाग्य रेखा को काट दे, तो ये कहा जाता है कि होना कुछ नहीं है ये ट्रायंगल के कारण, लेकिन हो सब जा रहा है। तो अपने क्रोध पे, अपने हाव भाव पे नियंत्रण करके चलें। इसके बाद आपने पूछा है मेरा एक बेबी गर्ल है, सेकंड बेबी के लिए क्या योग है। दूसरे बच्चे से संबंधित चीज़ें आपने पूछी हैं, दूसरे में बहुत दिक्कतें हैं। दूसरे में अगर कहा जाए, ये 3 जगहों से अगर कहा जाए बच्चा देखा जाता है, इन 3। बहरहाल समय चल रहा है, होना 2022 और 23 का पीरियड है, ठीक है। ये पीरियड आपके लिए है, इस पीरियड में ट्राई करिए, परमात्मा चाहेगा हो जाएगा। अभी मेरी एज 32 साल है, फ्यूचर कैसा रहेगा थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए 32 साल है, मैंने आपको बताया, ठीक है। और रही आपके फ्यूचर वाली बात, तो 36वें वर्ष से आपका जीवन स्थायी होगा। एक बात, अभी का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें अगर कहा जाए केतु बेहद डिस्टर्ब है। किसी विद्वान से 17,000 मंत्रों का जाप करा दिए, वैदिक मंत्रों से, बेहद ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी विद्वान से 17,000 वैदिक मंत्रों का जाप करा दिए केतु का। एक बात, इससे आपके मन और मस्तिष्क दोनों पे असर पड़ेगा, चीज़ें आपकी बढ़ेंगी, जो नेगेटिव सोचती हैं उसमें कमी आएगी। सेकंड चीज़ में अगर रत्न की बात करूं, मैं पत्थर की बात करूं, तो अगर ये मूंगा पहना है तो आप मूंगा पहन लीजिएगा, ठीक है। लगभग अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा चांदी में, तांबे में या सोने में बनवा के किसी भी मंगलवार के दिन धारण कर लीजिएगा। देसी मूंगा पहनिएगा, ठीक है, देसी मूंगा। प्रतिदिन की अगर मैं बात करूं रोज़ की पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों की, तो इसमें अगर देखा जाए तो विष्णु जी की पूजा करिए, एकादशी का व्रत रखिए, एकादशी का। उसके साथ में कम से कम 2 या 3 बार शुद्ध अवस्था में हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तीसरी चीज़ इसमें हाथ में अगर कहें, धन आएगा उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तनाव अब शुरू होने जा रहा है। इससे पहले किसी विद्वान से कोई ग्रह अगर खराब है तो उसकी शांति करा दीजिए, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों में तनाव कम हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी चीज़ें बढ़ जाएंगी। बाकी और कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप निश्चिंत होकर काम करिए और डरने वाली बात नहीं है, चीज़ें आपके हिसाब से बेहतर हो जाएंगी, ग्रह की शांति हो जाएगी, कहीं ना कहीं स्थिरता धीरे धीरे आ जाएगी। मेन स्थिरता अगर कहा जाए 36 वर्ष की आयु से जातिका की आएगी, ठीक है। जो मेजर रेखाएं थी, जो मेजर चीज़ें थी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी 2025 साल 2025 और 26 भी आपके लिए प्रमोशन, आपके धन इत्यादि चीज़ों के लिए बेहद अच्छा साल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी थोड़ा सा देख दाख के चलिए, बचा के चलिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। घर परिवार में किसी ना किसी के स्वास्थ्य में असर आएगा और भारी असर आएगा। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।